नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम अ टॉक विद स्पिरिचुअल हीलर मोक्षा अजय में। दोस्तों, एक कहावत बहुत पुराने समय से चली आ रही है, झूठ बोले कौवा काटे। जी हाँ दोस्तों, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि हमारा जीवन कितना झूठ पर टिका हुआ है और कितना सच पे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मोक्षा अजय जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आइए चर्चा करते हैं मोक्षा अजय जी से। मोक्षा अजय जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। मोक्षा अजय जी, आज हम झूठ और सच के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप हमें ये बताइए कि पुराने समय से चला आ रहा है कि झूठ बोलना पाप है, पुराने समय में कहा जाता था, लेकिन आज ये मजबूरी भी है झूठ बोलना और ज़रूरी भी, ऐसा क्यों? अगर हम सभी युगों को देखें, सतयुग भी है, त्रेता युग भी है, द्वापर युग और अभी कलयुग चल रहा है जैसे। हाँ जी। तो झूठ बोलना तो तब भी पाप था, तो आज भी वो पाप ही है, क्योंकि प्रकृति भी वही है, ईश्वर भी वही है और सत्य भी वही है। तो जो अगर हम सत्य के अगेंस्ट चलते हैं तो फिर वो हम पाप अपने आप ही अपने भीतर से हम अपने लिए ही पैदा करते हैं। तो मजबूरी मैं इसलिए इसको कहूँगा कि अगर हम बचपन से अपने सिस्टम को देखें, जैसे पेरेंट्स भी हमें कहते थे कि उसके जैसा बन, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम लोगों की बातें सुनते थे, तो हम अपनी ओरिजिनलिटी को, नेचुरलिटी को कहीं ना कहीं खो बैठे हैं। फिर जो बचपन की आदत हमारी चली आ रही है, तो फिर आदत ही हमें मजबूर करती है। लेकिन मैं अगर देखूं अपने भी जीवन को, तो कोई मजबूरी नहीं है झूठ बोलना और ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन अगर आदत बन जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरी जीवन शैली पीछे से चलती आ रही है वो सारी झूठ के आधार पर है, इसलिए हमें ज़रूरी लगती है। लेकिन ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहें तो अपनी जीवन शैली को हम बदल सकते हैं। इस उम्र में भी जब हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं झूठ, और अब हम सोचे कि हम सच बोलें। किसी भी उम्र में जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करनी है, हमने सीखना है, तो वो उम्र सही है। क्योंकि जीवन में अगर हम देखते आए तो लर्निंग तो कभी ख़त्म नहीं होती, वो तो हमेशा ही चलती रहती है। हम हमेशा एक इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते रहते हैं, यही जीवन है। यहाँ मैं अपना अनुभव भी आपसे शेयर कर सकता हूँ कि जो मैंने भी बचपन में ये सब देखा है, किसी के जैसा बनने की कल्पना में रहते थे, तो उससे मैं अपनी ओरिजिनलिटी सब खो बैठा था कहीं पे, और मेरा आत्मविश्वास इतना नीचे गिर गया था कि मैं इतना शाय था, किसी से बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन अध्यात्म के रास्ते पे जैसे मैं सीखता गया, जैसे जैसे मैंने हिम्मत करके, साहस करके अपने झूठ को छोड़ना सीखा, तो मैं महसूस करता गया कि बहुत एक उत्साह, एनर्जी जो मेरे भीतर आ रही है, एक अध्यात्म का मार्ग खुलता जा रहा है। और फिर जब मैंने ठान लिया कि अब जीवन में जो भी नुकसान हो जाए, लेकिन मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना, फिर जैसे जैसे मैं झूठ को छोड़ता गया, फिर मैं महसूस करता गया कि जीवन सरल और सहज होता जा रहा है। इससे मुझे बहुत ही अध्यात्म के मार्ग पर मुझे बड़ी सहयोग मिला है इससे। तो मोक्षा अजय जी, कई बार ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम सच बोल नहीं सकते और झूठ हमको छोड़ना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? यही तो सबसे मुश्किल और साहस का काम है कि जब हम अपने अनुभव को पीछे देखें कि अगर झूठ की ज़िंदगी हम जीते आ रहे हैं तो हमें मिला क्या। हम एक आत्मगिलानी, अपना हम आत्मविश्वास खो बैठते हैं, आत्मसम्मान अपने भीतर अपना ही खो बैठते हैं, तो फिर हमें मिलता तो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए बेटर है ना कि वो ज़िंदगी जो हमने जी ली, चाहे झूठ की थी, उसके परिणाम देख लिए, तो अब उसको छोड़ के देखें, अब सच के साथ जीना शुरू करें और देखें कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आता है, मैं कैसा महसूस करता हूँ, और मुझे कैसे दूसरे लोगों के साथ एक अच्छे दिशा में चलने का मौका भी मिलता है इससे। तो ऐसा भी होता है मोक्षा अजय जी कि मैं सोचती हूँ कि मैंने तो झूठ नहीं बोलना है, पर जब कोई और झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, इसीलिए वो सबको ही आएगा, क्योंकि कोई झूठ हमें बोलता है तो हमें लगता है कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने की प्रयास में है।
तो जब हम समझ आते हैं तो फिर गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि गुस्से की जगह अगर हम करुणा लेके आए, क्योंकि हम भी तो इस स्टेज से निकले हैं, तो अगर वो ज्ञान में नहीं है, अपनी अज्ञानता की वजह से झूठ बोल रहा है, तो फिर गुस्से की बजाय अगर हम उसको थोड़ा टैकल करते हैं, समझाने की और चलते हैं कि झूठ से उसके क्या क्या नुकसान हैं और सच के क्या फ़ायदे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि वो भी अगर समझ जाते हैं तो फिर इस गुड प्रयास हमारा एक अच्छा प्रयास होगा अपने आप। तो वैसे भी नॉर्मली ऐसा भी होता है, जैसे अगर हम भी झूठ बोल रहे हैं तो हमको लगता है कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा कि हम झूठ बोल रहे हैं, पर सामने वाला अगर हमें झूठ बोलता है तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमसे झूठ बोलेगा, हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे सच बोले। झूठ तो झूठ ही है, आज उसको अगर नहीं समझ आएगा तो कल तो पता चल ही जाएगा ना। तो फिर ऐसा हमने सिचुएशन ही क्यों लानी कल के लिए भी कि हमें फिर अपने आप में ही आत्मग्लानि हो, हम उससे नज़रें ना मिला सके। मुझे लगता है ये ज़रूरत नहीं है जीवन में झूठ को जीने की। सच इतना स्ट्रॉन्ग है और आपको इतनी सपोर्ट करता है जीवन में, तो अगर सच का आधार लेके चलते हैं तो हर चीज़, हर रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। हम कितने हल्के होके जीते हैं। और झूठ को तो देखिए, अगर हम कहीं बोलते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है, लेकिन सच तो सच है, उसके लिए कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो तो जैसा है वैसा ही जब हम बयान करते रहते हैं तो फिर हम और खिलते जाते हैं भीतर। जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं नॉर्मली, आजकल सभी लोगों, क्योंकि दुनिया में सब झूठ का ही चल रहा है, तो जैसा कि आपने बोला कि हम झूठ में ही जीते रहते हैं, वो एक पैटर्न जो है बचपन से ही चलता आ रहा है। और जो अपनी वो आइडेंटिटी एक झूठ की दूसरों के आगे बना चुके हैं अभी तक, वो आइडेंटिटी टूट ना जाए, वो पिक्चर वैसी की वैसे रहे, तो फिर झूठ पे झूठ चलता रहता है। और एक झूठ को छुपाने के लिए फिर और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो फिर जितना हम झूठ बोलते जाते हैं उतनी हमारी प्रवृत्ति झूठ की अंदर और पक्की होती जाती है, तो फिर वो अपने आप ही झूठ निकलता है। मतलब वो इंसान झूठ में ही अपना जीवन जीने लग जाता है। जीवन ही पूरा झूठ का है, मैं कह सकता हूँ, जिसका कोई आधार नहीं है। वो एक जैसे हवा में एक बिल्डिंग खड़ी है, वो कभी भी ढह जाएगी। तो झूठ के पैर नहीं होते, तो वो कभी भी आपको किसी भी परिस्थिति में मुश्किलों में ला सकती है, ये मान के चलें। तो जीवन में यही एक समझ सबसे बड़ी है कि मैं इस झूठ से पहले, सबसे पहले बाहर निकलूं। जिस दिन मेरा झूठ मुझसे छूट जाएगा, उस दिन आप नोटिस करोगे कि इससे बढ़िया, इससे सुंदर जीवन और कोई हो भी नहीं सकता है। बिल्कुल। जैसे मोक्षा अजय जी, आपने बोला कि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं झूठ की। तो अगर हम किसी से झूठ बोलते हैं, नॉर्मली लोगों का क्या होता है कि उनको झूठ सुनना पसंद तो नहीं होता, लेकिन सच सुनकर भी वो लोग खुश नहीं होते, क्योंकि सच कड़वा होता है। ये भी वही पैटर्न पे जीवन है सारा, कि जो हम पीछे से झूठ को जीते आ रहे हैं। हम झूठ बोलते नहीं, हम झूठ को जीते हैं, क्योंकि फिर हमें लगता है कि दूसरों की अटेंशन पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, मेरी पीठ के पीछे हमेशा अच्छी बातें मेरे लिए कही जाए, तो उसके लिए फिर वो जो झूठ का हम बेस लेके चलते आ रहे हैं, तो वो बेस ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन कमियां तो सब में होती हैं। उन कमियों को छुपाकर जब कोई अपने झूठ की दुनिया में जीता है, तो उन फिर अच्छाइयों, उनको वो वैसा सुनने में मिलता तो अच्छा लगता है। लेकिन जब कमियों के बारे में उनकी कोई बात करता है, तो फिर वही सच उनको कड़वा लगता है। तो मुझे लगता है कि इस झूठ से बाहर आना ही बेहतर है, और अपनी कमियों के साथ जीना उससे भी बेहतर है। तभी हम अपनी कमियों से बाहर आ जाते हैं, उन पे काम करते हैं। झूठ की तो दुनिया कभी भी टूट सकती है, कभी भी हमें एक अंधे कुएं में ले जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सच हमें याद रहता है और झूठ हम भूल जाते हैं। झूठ के बारे में एक कहावत है ना कि ए लायर इज ऑलवेज लायर, जो झूठा है वो हमेशा ही झूठा है। फिर वो चाहे सोने का बन के आ जाए, तो वो जितना मर्जी सच बोले, लेकिन एक बार जिसकी झूठ की
आधार बन जाता है, पर्सनालिटी बन जाती है, चरित्र जिसको कहते हैं, तो फिर उसके लिए सच जब वो बोलता भी है तो जल्दी लोग उस पर यकीन नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा एक नुकसान जो है वो झूठ का है कि वो पीछा नहीं छोड़ता, जीवन भर पीछा जीवन नहीं भर छोड़ता। पीछे। तो सच और झूठ, रिश्तों में सच और झूठ की क्या अहमियत है? कह सकते हैं कि रिश्तों में सच की ही अहमियत है। झूठ पर रिश्ते कहाँ टिकते हैं और कितनी देर टिकते हैं। अगर आज टिके हैं तो कल झूठ जब उजागर होगा तो वो रिश्ते सबसे पहले टूटते हैं। आज हम देखते हैं सोसाइटी में डाइवोर्स को देख ले, सेपरेशन को देख ले, लड़ाई झगड़ों को देख ले, तो डेफिनेटली इसका आधार कहीं ना कहीं तो झूठ ही है ना, जिस पे रिश्ते खड़े थे। तभी ये नौबत आती है कि वो रिश्ते टूटने लगते हैं। अगर यही रिश्तों में सच को लाया जाए तो फिर रिश्ते मधुरमय बनते हैं, अपनेपन आता है, उसमें प्रेम और सम्मान आता है। तो रिश्तों में तो सच का ही आधार होना चाहिए। हाँ, अगर जब गलती हो जाती है कुछ रिश्तों में तो उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर थोड़ी देर के लिए ज़रूर दूसरे का दिल टूट सकता है उसमें, पर उसको संभाला जा सकता है। लेकिन झूठ के आधार पर जब दूसरे का दिल टूटता है तो फिर वो जीवन भर वो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई बार सच बोलने से भी रिश्ते टूट जाते हैं। हाँ, उसके लिए फिर बहुत परिपक्व होना पड़ेगा दोनों को, जहाँ भी जिनके साथ भी रिश्ता है उनको भी समझना पड़ेगा कि गलतियाँ तो होती हैं। जीवन ऐसा है कि सबसे गलतियाँ होती है। तो अगर दूसरे से हुई है, कभी मुझसे भी हुई होंगी या हो सकती हैं, तो जैसे हम अपने आप को माफ़ करते हैं वैसे ही हमें दूसरों को भी माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि माफ़ी देने से ही एक तो हम भी हल्के हो जाते हैं और रिश्ते पे कोई उसका फिर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, रिश्ता बरकरार रहता है, मजबूत रहता है। लेकिन सच बोलना बड़ी हिम्मत का काम है। शुरू में ज़रूर हिम्मत का काम है, लेकिन फिर यही सच जब आपकी ताकत बन जाता है तो यही सच आपको कहाँ ले जाता है जीवन में आप सोच भी नहीं सकते। मोक्षा अजय जी, जैसे लोग आपने बताया कि झूठ बोलते हैं तो वो अपने ही झूठ की दुनिया में जीते रहते हैं, उसी को सच मान के चलते हैं, तो वो कैसे इस दुनिया से बाहर आ सकते हैं? यहाँ मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा अध्यात्म का। अगर हम संसार में देखें तो लोग धन पद प्रतिष्ठा के लिए भागते चले जा रहे हैं, भीतर जो दौड़ है उनके चलती जा रही है, और उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक झूठ तक का सहारा लेते हैं, लेकिन सच के साथ नहीं जीते। सच तो यही है कि आज इसके लिए भी इतनी मगजमारी की जा रही है, ये सब कुछ किया जा रहा है, वो चीज़ें तो यही रह जानी है जीवन ख़त्म होने पर। तो ये कितना बड़ा एक झूठ, जो भ्रम, वो तो सब जी रहे हैं, मोस्टली जी रहे हैं ऐसा। तो उसके लिए तो सबसे पहले सच में आना ज़रूरी है, क्योंकि झूठ की वो दुनिया कुछ भी करवाती जा रही है आपके सामने। आप न्यूज़ चैनल देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, लोग जो इतने अग्रेसिव हो रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, ये सब एक झूठ का ही तो आधार है। अगर जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक अध्यात्म ईश्वर के रास्ते पर नहीं आया जा सकता। वही तो सत्य का मार्ग है, वही तो जीवन का अंतिम सच है। अगर वहीं तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर झूठ तो चल ही रहा है सब तरफ, देखिए आप। मोक्षा अजय जी, जब हम बिजनेस में होते हैं तो बिजनेस में अगर हम हर जगह सच बोलते हैं तो हो सकता है हमें नुकसान हो जाए, और नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार के लिए, हमें अपने जीवन जीने के लिए आखिर पैसा तो चाहिए। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको अपना जो प्रॉफिट है या जो भी आप करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए ढिंढोरा पीटना बताना भी है। आप साइलेंट भी रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह झूठ ही बोलना है। अगर नहीं भी आप सच बोलना चाहते तो आप चुप भी रह सकते हो। तो वो भी एक रास्ता है जहाँ आपको फिर झूठ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके लिए मुस्कुराना ही बहुत है। मैंने बिजनेस में कोई अगर मुझसे पूछता है कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो फिर सिर्फ मुस्कुरा देते हैं हम। ये तो कहते नहीं झूठ की
नहीं नहीं हम कुछ नहीं कमाते, ठीक है, जहाँ कमाते हैं तो फाइन, इस हम बिजनेस जो करते हैं कमाने के लिए करते हैं। यहाँ मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि जो भी आप बिजनेस करते हैं अपने प्रोडक्ट पे एक विश्वास रखें, अपने में विश्वास रखें, और क्लाइंट से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्लाइंट अगर आपको एक बार समझ गया कि ये झूठ बोलते हैं तो फिर आप अपने क्लाइंट से कैसे डील करोगे आगे। तो आपका आधार ही अगर झूठ का हो गया तो फिर वो आप पे विश्वास नहीं करेगा, तो ज़रूरत नहीं है। और आप देखो, आपको लगता है कि सच पे नुकसान हो सकता है, आप ये सिद्धांत जीवन में अपने ला के तो देखो, कोई नुकसान नहीं होता। मुझे तो नहीं आज तक कोई ऐसा अनुभव हुआ है कि सच बोलने से बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है, बल्कि जहाँ मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ मेरे रिश्ते सच के आधार पर और मजबूत ही हुए हैं। मुझे तो कभी कोई मुश्किल नहीं आई। मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि मुझे बिजनेस में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और बिजनेस को मैंने अपने अच्छे ग्रोथ में ही देखा है, तो मुझे नहीं लगता कोई झूठ के आधार की कहीं पे भी ज़रूरत है वनीता जी। तो बिल्कुल आप कहना चाहते हैं कि हमको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सच बोलेंगे तो एक ना एक दिन आगे बढ़ ही लेंगे। सच में बहुत ताकत है। पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि सच पे आधारित है। आप देखिए, कोई पशु पक्षी और भी इस पृथ्वी पे कोई है तो क्या कोई झूठ का आधार लेके चलता है? लेकिन सिर्फ एक मनुष्य ही अपने झूठ के आधार को लेके चलता है, क्योंकि वो जो भीतर है, जो एक्चुअल में है, वो उसको पहचान नहीं पा रहा है कि वो क्या है। उसको ईश्वर ने जब बनाया तो उसको एक अलग से बनाया, वो ये नहीं जानता। उसको अपने पे ही विश्वास नहीं है, इसलिए वो दूसरों के जैसा बनने की कोशिश में रहता है, प्रयास में रहता है। तो उसमें वो अपना सब पहचान, अपना सब कुछ खो बैठता है, मिलता कुछ भी नहीं हासिल। एक और भी है कि हम इस जीवन में जो हमें मिला है, हम किसी के जैसे तो कभी बन ही नहीं सकते, प्रोविज़न ही नहीं है। लेकिन हम अपनी कल्पना में, अपनी धारणाओं में, अपनी चाहतों में, कि हम जब दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके जैसा बनने की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन बन तो नहीं पाते। इसलिए उस रास्ते जाना भी नहीं चाहिए। आप जो स्वयं में हैं उसको पहचानिए, जीवन में आगे बढ़िए और देखिए जीवन कैसे आपका स्वागत करता है। और आजकल इतना कंपटीशन चल रहा है, हर कोई हर किसी से आगे जाना चाहता है, तो ऐसे में एक झूठ का ही सहारा होता है जब इंसान किसी दूसरे इंसान से आगे बढ़ना चाहता है। तो झूठ का सहारा वही लेते हैं जिनको अपने में विश्वास नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, जो सच के साथ खड़े हैं उनके लिए तो रास्ते खुल ही जाते हैं। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, जितना भी कंपटीशन क्यों ना हो। लेकिन आप अगर मजबूत साहस, विश्वास, श्रद्धा, मेहनत, ईमानदारी सब लेके चलते हो, सब रास्ते खुलते हैं। आप चल के तो देखिए। मोक्षा अजय जी, जो झूठ की दुनिया में हम जी रहे हैं, तो इस झूठ से निकलने में ध्यान, आध्यात्म, ये हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? मैं अपना अनुभव करूं तो मुझे तो ध्यान ही उस सब वो जीवन जो पुराना मैं देखता हूं, मैं तो उससे ही मुझे वो बाहर लेके आया। जो ध्यान से मुझे बल मिला, जो एक दिशा मिली, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है, और मैं यही अनुभव तो दूसरों को देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अपने सारे मुखौटे उतार दो, एकदम से एक झटके से उतार दो, कि जो मैं हूँ आज, अभी इसी वक्त, मैं अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट करता हूँ। ईश्वर ने मुझे जैसे बनाया, जो भी गुण मेरे में है, जो भी अवगुण मेरे में है, अब मैं उसी के साथ जीना शुरू करूँगा। अब मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है, मुझे किसी की तरफ देखना भी नहीं है, उधर जाना भी नहीं है। तो जैसे ही जब आप अपने सारे चोले उतारते हो झूठ के, तो फिर आप देखते हो कि सच आपको इतना मजबूती से, प्रेम से आपके जीवन की तरफ लेके जाता है, जहाँ शांति और आनंद फिर आपके जीवन में आना शुरू होते हैं। जब तक झूठ का आधार रहेगा, कभी भी शांति और आनंद आप महसूस कर ही नहीं सकते। तो ध्यान हमेशा, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो फिर हमें भीतर
इसलिए बोलते हैं कि अपने भीतर जाए। भीतर जाने का यही मकसद होता है कि जो भी आपके अंदर विकार है, जो भी अभी तक हो गया, उसको पहचान के उसको अपने जीवन से बाहर निकालें। क्योंकि फिर जो बचेगा आपके पास वो एक शुद्ध आत्मा, जिसको बोलते हैं, स्वयं के दर्शन तभी हो पाते हैं जब हम इन सब झूठों से, अंधविश्वासों से, कुछ भी अगर हम कोई पखंड में चले जाते हैं, इन सब से बाहर आकर जब बिल्कुल हम मुक्त हो जाते हैं, तो फिर वही अध्यात्म है, वही ध्यान का मार्ग है, वही जीवन की मुक्ति भी है और मोक्षा भी वही है। सबसे पहले तो मतलब हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि मोक्षा अजय जी क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो हर गुण और अवगुण के साथ। हाँ, एक चीज और देखिए, अगर मुझे अपनी भीतर की कमियां मैं छुपाने में लगाऊं तभी मैं झूठ का सहारा Obviously, लेता हाँ हूं। जी। सपोज, ठीक है, राइट, ऐसे तो सब में कमियां हैं। फिर हमें किसी के जैसा क्यों बनना, क्योंकि कमियां तो उसमें भी हैं। फाइन, जब वो अपनी कमियों के साथ जी रहा है और मैं उसके जैसा बनने में लगा हूं, तो मुझे कौन समझदार कहेगा? तो मैं, जो मेरी कमी है, मेरे में गुण भी हैं, गुणों को तो मैं और अपने बढ़ाता जाऊं, कमियों को मैं अपने छोड़ने की तरफ जाऊं, तो फिर वही तो फिर जीवन है। अदरवाइज हमारा इस शरीर में आने का मकसद क्या है? हम इस पृथ्वी पे आए हैं, जन्म लिया है, तो फिर मकसद क्या है? क्या झूठ की जीवन को ही बढ़ाते जाना और फिर उसी झूठ में मृत्यु को चले जाना, क्या यही जीवन है? ये तो जीवन नहीं है ना। बल्कि जो भी हम शायद झूठ को जीते आए हैं, शायद पुराने भी जो हमारी प्रवृत्तियां भीतर झूठ की अगर है भी है, तो हम तो उसको छोड़ने आए हैं। और अगर हम उसमें और उलझ जाते हैं तो फिर तो ये जीवन भी हम व्यर्थ कर लेते हैं ना। लेकिन ऐसा भी तो कहते हैं कि किसी को देख के या किसी के अच्छे सद्गुणों को देखकर हम उसकी बराबरी करते हैं, तो ये अच्छी बात होती है, हम अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं। किसी के सद्गुणों को देखकर जब हम अपने जीवन में चलते हैं तो फिर हमें झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता, फिर तो हम सच्ची है, वो तो हम अपने आप ही सीख लेते हैं। तो फिर झूठ का तो वहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो अच्छी बात है, अभी तक जितने भी बुद्ध पुरुष आए हैं, एनलाइटेंड पर्सन जो आए हैं, हम उनसे ही सीखकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ तो हमें किसी झूठ की जरूरत नहीं है। अपने आप के समर्पण, बल्कि झूठ जो हम कहीं जी रहे हैं, उस झूठ के समर्पण की जरूरत है, क्योंकि उस झूठ के समर्पण के बाद ही तो शुद्धि आनी शुरू होती है, हम ज्ञान में चलना शुरू होते हैं। हाँ जी। Isn't it? तो मेरा तो ये रास्ता देखिए बहुत क्लियर है अध्यात्म का, कि और सबसे बड़ी रुकावट मैं ये कह भी सकता हूँ कि वो झूठ ही है, जो हम एक झूठ की परत अपने ऊपर चढ़ा कर बैठे हैं। तो जैसे ही वो हम उतारेंगे, आप देखो हर चीज़ खुलनी शुरू हो जाएगी, हर स्वयं में ही हम अध्यात्म के मार्ग पर आना शुरू हो जाएंगे, स्वयं में अपने आप शांति महसूस होनी शुरू हो जाएगी। बस सिर्फ मुखौटे उतारने और कुछ भी नहीं करना है। अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। वो अपने आप ही है, जब सारे मुखौटे उतर जाएंगे तो आप देखो हर चीज़ आपके पास आ जाएगी, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, श्रद्धा, भक्ति, सब कुछ, जब बल्कि ईश्वर तक आपके भीतर उतरना शुरू हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, एक झूठ छोड़ने से इंसान को इतना कुछ मिल जाएगा। हाँ, बस एक बड़ी थिन लाइन है कि हम इधर जी रहे हैं, हमें बस एक छलांग लगाकर इधर आना है, और वो जो छलांग है सत्य की, वही सबसे बड़ा साहस है। एक बार कठिनाई जरूर हमें महसूस होती है कि मैं इस झूठ की दुनिया में, जहाँ मुझे बड़ी उलझा हुआ हूँ मैं, अब मैं कैसे आ जाऊँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ एक छलांग है, यहाँ कठिनाई है, लेकिन अगर यहाँ हम पार हो जाते हैं फिर जीवन पार हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि अगर हम सच का जीवन जीते हैं तो हमें यहीं पे आध्यात्म की दुनिया, यहीं पर ही हमें ध्यान की दुनिया और मोक्ष की दुनिया मिलती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है और मेरे दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी फिर?
यही है। देखिए, ध्यान में हम जाते हैं, जब प्रेम में जाते हैं तो सारी जो मन की मैल है हमारी धुलनी शुरू हो जाती है। हाँ जी। क्योंकि प्रेम हो और या ध्यान हो, ये हमें हमेशा बल देता है भीतर। और जैसे जैसे हम इस बल को सदुपयोग अपना प्रयोग करते हैं अपने भीतर, तो हम अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को, प्रवृत्तियों को, ये सब छोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर एक समय आता है जब हम चलते रहते हैं, हम डगमगाते नहीं हैं। तो फिर एक समय पे आकर जब ये सब क्लीन हो जाते हैं तो एक शुद्धि भीतर महसूस होने लगती है, एक ठहराव, आप केंद्रित हो जाते हो अपने भीतर। तो फिर तभी वो मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं आपके लिए। फिर कुछ भी नहीं है ना, आप स्वयं में हो और आप ईश्वर के साथ हो। फिर संसार के झूठों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल, जितना हम झूठ की दुनिया में जिएंगे उतना हम ईश्वर से दूर होते जाएंगे। ईश्वर से, स्वयं से, मतलब वो तो है ही नहीं, कोई दुनिया ही नहीं है ना। वो तो ऐसे ही हम जी रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं कि उसमें से कुछ मिलेगा। ना किसी को आज तक मिला है झूठ से, ना कभी मिलेगा। मिलना तो सत्य के मार्ग पे ही मिलना है। और अगर जीवन में मुक्ति चाहिए तो सत्य के मार्ग के बिना और कोई मार्ग है ही नहीं। मोक्षा अजय जी, जो लोग आध्यात्म में जाना चाहते हैं तो उनके लिए पहला कदम क्या होगा? सबसे पहले अपने सारे झूठ के मुखौटे, चोले सब उतारने होंगे। यही हम अपने कोर्सेज में भी यही करते हैं। जैसे आपने बोला कि लोग झूठ की दुनिया में जी रहे हैं और उनको मालूम भी नहीं है। तो हम भी देखते हैं कि वो जो झूठ की दुनिया में चल रहे हैं उसमें वो इतना परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं जैसे। तो हम यही करते हैं कि उनको उनके झूठ से अवगत कराकर उनको फिर हम खींच के सत्य की ओर लाते हैं। हम उनको हिम्मत देते हैं और उनको तरीका बताते हैं कैसे अपने झूठ के सब आवरण को तोड़ना है। तो फिर जब वो इससे एक बार आ जाते हैं, एक झलक सत्य की पाते हैं, फिर वो डेफिनेटली पीछे जाना पसंद नहीं करते। तो यही है कि अपने आप को पहले झूठ से, सभी मुखौटों से बाहर ले आए। बिल्कुल, झूठ जब हमारे अंतर मन से निकल जाता है तो आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। तो जो आजकल लोगों के बीच में तनाव रहता है, मन में डिप्रेशन रहता है, ऑब्वियसली जब वो झूठ की दुनिया से बाहर निकलता होगा तो क्या वो सब चीज़ें ठीक होती हैं? मानसिक समस्याएं जो लोगों के आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो इसीलिए है कि जब सत्य में जीना शुरू करेंगे, फिर कौन सी ऐसी मानसिक प्रॉब्लम, आप देखो हमेशा जो आपको तनाव में रखती हैं बातें वही कि जो आप चाहते हो जीवन में वैसा नहीं होता, तभी आप तनाव में जाते हो। जीवन जैसे आप चाहते हो वैसा हो नहीं होता। तो जब सत्य में आप जीते हो कि फिर तो जीवन जैसा है स्वीकार है और मेरे अच्छे के लिए ही सब कुछ हो रहा है, तो फिर हर चीज़ आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो अपनी मानसिक स्थिति से। और मैं यहाँ ये एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति से कुछ झूठ के आधार पर पा भी लेते हैं, तो अगर हम अपनी मानसिक स्थिति को खो देते हैं तो फिर वो उस आर्थिक स्थिति का क्या फ़ायदा। इसीलिए अपना पूरा ध्यान हम संसार से हटाकर अपने भीतर यानी सत्य की ओर जब ले आते हैं, तो फिर हर चीज़ जैसे मैंने आपको बोला कि परफेक्ट एंड फाइन एक जीवन शुरू हो जाता है। जैसे आपने बोला कि हम आर्थिक लाभ के लिए झूठ बोल लेते हैं कई बार। हम तो सच बोल रहे हैं पर हमारा जो परिवार है वो हमें उसके साथ, सच के साथ एक्सेप्ट नहीं करता। उनको आर्थिक लाभ भी चाहिए, परिवार को ऑब्वियसली परिवार को पालने पोसने के लिए पैसा तो चाहिए। तो अगर वो झूठ से मिल रहा है तो कोई कैसे सच की दुनिया में आ सकता है झूठ की दुनिया को छोड़कर? यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो जीवन हम दूसरों के लिए अपना झूठ के आधार पर जी रहे हैं, तो वो अध्यात्म ऐसा नहीं कहता है, बल्कि आप अपने सत्य की ओर चले, क्योंकि जीवन आपका है। उसके जो भी परिणाम हैं, जो भी कर्म हैं, वो तो आपके ही खाते में आने हैं ना।
तो यहाँ हम नहीं कह सकते कि मैं दूसरों के लिए ऐसा कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ कहूँगा कि झूठ के आधार को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलें, उसका परिणाम स्वयं में देखें, अनुभव करें, और जब दूसरे भी, आपके परिवार या जो भी आसपास के लोग हैं, जब आपके सत्य के परिणाम को देखेंगे तो हो सकता है वो भी अपने झूठ को छोड़ने की तरफ चल पड़ेंगे। तो लोग जब आप कोर्स कराते हैं आध्यात्म की जो फर्स्ट स्टेज है, हाँ जी। सच में आना, तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है लोगों को झूठ की दुनिया से सच की दुनिया में लेकर आना? झूठ जितना गहरा होता है, जितनी उसकी परत गहरी होती है, उसको उतना ही थोड़ा समय लगता है आने में वापस। लेकिन एक बार शुरुआत हो जाए, एक कदम आगे होता है, तो फिर बाकी ईश्वर भी तो है, प्रकृति भी तो है, वो भी तो मदद करती है। तो बस हमारा तो यही है कि थोड़ा सा उसको, जहाँ वो जिस जगह पे वो सोच रहे हैं, क्योंकि झूठ भी एक धारणा की तरह है, एक मान्यता की तरह है, जिसको हम लेके चलते रहते हैं। तो जिस जगह पे हम स्टक हो जाते हैं, तो वहाँ से उनको थोड़ा हिला के जब साइड पे थोड़ा करते हैं, खींचते हैं सत्य की ओर, तो फिर वो जो एक झलक आती है, फिर वो स्वयं भी उस झूठ को छोड़ने की तरफ चल पड़ते हैं। तो मोक्षा अजय जी, आप हमारे दर्शक जो कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे झूठ और सच के ऊपर? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने झूठ के आधार को बिल्कुल छोड़ दें, और सबसे पहले तो झूठ कभी भी उनसे ना बोलें जो आपके झूठ पर भी विश्वास करते हैं, क्योंकि जिस दिन उनका विश्वास आपसे टूट गया, उस दिन वो बिल्कुल भीतर से टूट जाएंगे, और इसका प्रभाव आप सब पर भी पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ आप भी टूट जाएंगे, और फिर ये विश्वास बनाना जीवन में दोबारा आसान नहीं है। इसके नुकसान को पहले ही सोचें, और जब इसके नुकसान हमें नज़र आए तो डेफिनेटली फिर उस मार्ग पे दोबारा नहीं जाएं। सच के मार्ग के फ़ायदे को, अपने जीवन को उस मार्ग पर ले जाकर एक जीवन को एक सही दिशा की ओर ले जाना ही हमारे जीवन का सही लक्ष्य है। तो दर्शकों, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप भी इस झूठ की दुनिया से निकलने का पूरा प्रयास करेंगे, और अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो मोक्षा अजय जी आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपने सवाल भी उनसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप हमको दीजिए इजाज़त। हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे कुछ नए सवालों के साथ और मोक्षा अजय जी के जवाबों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।